आखिर 5 सालों बाद मोबाइल दरों में बढ़ोतरी की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों तमाम कंपनियों ने कॉलिंग और डेटा रेट में इजाफा किया है? इस पर देखिए खास रिपोर्ट। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका पहले से जताई जा रही थी। मोबाइल कंपनियों ने अपने अपने कॉल रेट में इजाफा कर दिया। आखिर क्यों मोबाइल कंपनियों ने कॉल रेट बढ़ाया है? जानकार इसके पीछे मोबाइल कंपनियों को हुए घाटे को वजह बता रहे हैं। जानकारों के मुताबिक पिछले महीने वोडाफोन आइडिया को कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। ये घाटा लगभग 50,000 करोड़ रुपए का था। टेलीकॉम सेक्टर के क्या हालात हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2008 से लेकर 2010 में जहां 13 ऑपरेटर काम कर रहे थे, वहीं अब 4 ऑपरेटर बचे। थोड़े ही दिनों पहले भारत सरकार ने इन कंपनियों को एक पैकेज दिया था, रिलीफ पैकेज। उस पैकेज में ये कहा गया था कि इन कंपनियों को उन्होंने छूट दी थी कि अगले 2 साल तक वो लाइसेंस फी ना दें, और एक जिसको हम लोग मोरेटोरियम कहते हैं, वो मोरेटोरियम इन कंपनियों को दिया गया था। इस बेसिस पे दिया गया था कि टेलीकॉम सेक्टर की हालत ख़राब है। क्यों हालत ख़राब है? क्योंकि टैरिफ बहुत कम है। तो एक तरफ से तो जैसे ही वो रिलीफ पैकेज मिला, रिलीफ पैकेज मिलने के कुछ हफ्तों के अंदर ही इन सारी कंपनियों ने अपने टैरिफ 40% तक इंक्रीज कर दिए। तो ये सीधा सीधा मतलब है कि ऐसी चीज़ की वेट कर रहे थे कि पहले इनको रिलीफ पैकेज मिले। रिलीफ पैकेज मिलने के बाद रिलीफ पैकेज का जो इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? जो एक आम टैक्स पेयर है। बेसिकली आप ये सोचिएगा कि इन आम टैक्स पेयर का पैसा भारत सरकार ने इन कंपनियों को दिया है। हिंदुस्तान का टेलीकॉम बाजार बहुत बड़ा है। इसके बावजूद टेलीकॉम कंपनियों को क्यों नुकसान उठाना पड़ रहा है? जानकारों का कहना है कि नुकसान की वजह स्पेक्ट्रम या एयरवेव्स की ज्यादा लागत, राजस्व साझा करने की नीति, प्रति ग्राहक कम आय की वजह से कंपनियों को नुकसान पहुंचा है। टेलीकॉम कंपनियां सरकार पर भी सवाल उठाती रही हैं। कंपनियों का आरोप है कि सरकार स्पेक्ट्रम की बिक्री, राजस्व में हिस्सेदारी के साथ साथ टैक्स के जरिए भी कमाई करना चाहती है और इससे उन्हें नुकसान होता है। ज्यादा लागत की वजह से पहले ही कंपनियों का व्यापार सिमटा हुआ है और जब जियो की एंट्री हुई तो कंपटीशन की वजह से कंपनियों को और घाटा उठाना पड़ गया। कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए एक ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो मतलब वायबल है, जो कंपनियां वायबल रहें, वो एकदम कोलैप्स ना करें। और इंडिया में डेटा और जो कॉल चार्जेस हैं वो दुनिया में करीब करीब सबसे कम हैं, क्योंकि ये सब चल रहा था पिछले 3 साल से। तो मुझे लगता है कि ये 3 साल में जो हुआ, जो सारी गड़बड़ी, अब उसमें कैचअप हो रहा है कि अब तीनों ने डिसाइड कर लिया कि भाई ये बहुत ज़्यादा हो गया है और अब हम ये और नहीं सस्टेन कर पाएंगे, कंपनियाँ कोलैप्स करेंगी। तो अब ये तीनों कंपनियाँ बढ़ाएंगी दाम। घाटे से उभरने के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने कॉल रेट बढ़ाया है, लेकिन पूरे मामले में बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।